दोस्तों अपने रूटीन वर्क में कीबोर्ड का यूज तो आप लगभग रोज ही करते होंगे, लेकिन जब कभी आपने शिफ्ट की को कंटिन्यू 5 बार प्रेस किया हो या कभी अनजाने में या गेम वगैरह खेलते समय शिफ्ट की अगर कई बार प्रेस हो गई हो तो इस तरह का मैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। और हम बहुत सारे कंप्यूटर यूजर्स को यह नहीं पता होता कि ऐसा करने से विंडोज की कौन सी कमांड एक्टिवेट हो जाती है और इसका क्या यूज है। तो आज की इस वीडियो में हम विंडोज के इसी कीबोर्ड सीक्रेट के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों बनाई गई थी ये कमांड और कैसे इनको यूज करना है। आइए समझते हैं। दोस्तों शिफ्ट की को कंटिन्यू 5 बार प्रेस करते ही प्रेस करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए बीप की साउंड के साथ इस तरह का मैसेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसमें ऊपर यहाँ ये देखिए डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी कीज लिखा रहता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्टिकी कीज आखिर क्या होती हैं। दरअसल हमारे कीबोर्ड में जो शिफ्ट कंट्रोल आल्ट और विंडोज़ की होती हैं, इन्हें ही हम स्टिकी कीज या मॉडिफायर कीज भी कहते हैं, जो कि मल्टीपल फंक्शंस पर काम करती हैं। जैसे काम करते समय हम जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करते हैं उनमें ये एक खास कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। जैसे कि कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, प्रीव्यू चेक करने के लिए कंट्रोल F2 का यूज़ करते हैं। इसी तरह से शिफ्ट आल्ट और विंडोज़ की के साथ भी ढेरों शॉर्टकट्स जुड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को किसी इंजरी की वजह से दोनों हाथ से कीबोर्ड चलाने में दिक्कत होती है या जो कीबोर्ड चलाते समय केवल एक ही हाथ यूज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए इस फीचर को बनाया गया था। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी मॉडिफायर कीज़ हैं वो लॉक हो जाती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति केवल एक ही हाथ से, इनफैक्ट एक ही उंगली से मल्टीपल कीज़ वाले कीबोर्ड शॉर्टकट्स को भी एक्सेस कर सकता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए इस मैसेज में हमें इसे यस करना होगा और यस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि नीचे टास्क बार में इसका ये एक आइकन बनकर आ गया है, जिसमें ऊपर एक बड़ा आइकन है और नीचे 3 छोटे छोटे और आइकन हैं जो कि हमारी इन्हीं मॉडिफायर की से रिलेट करते हैं। जैसे कि अब हम अगर शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर बड़ा वाला आइकन ब्लैक हो गया है, मतलब कि हमारी शिफ्ट की अब लॉक हो चुकी है और इसके साथ के जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स या फंक्शंस हैं उन्हें अब आप यूज़ कर सकते हैं। और शिफ्ट की को ही अगर हम फिर से 2 बार प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आइकन वाइट हो गया है, मतलब अब ये शिफ्ट की लॉक नहीं है। अब इसको यूज करके भी देख लेते हैं। अब ये हमारी कोई एमएस वर्ड की फाइल है और फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पैराग्राफ है, हमें इसे पूरा सेलेक्ट करना है। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए आपको पता ही है। अब स्टिकी कीज की मदद से इसे केवल एक उंगली से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे हमारा ये लेफ्ट साइड वाला छोटा आइकन लॉक हो गया है और अब हमें केवल ए प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से इसे अगर कॉपी करना है तो फिर से हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर सी प्रेस करेंगे। हमारा पैराग्राफ कॉपी हो चुका है, तो इसे भी पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी हमें पता ही है, तो हम फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर वी प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ पेस्ट हो चुका है। अब इसके अलावा टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए कई बार हमें आल्ट कंट्रोल डिलीट ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि ये कीज़ काफ़ी दूर दूर होती हैं और बिना स्टिकी कीज़ की मदद से एक हाथ से इन्हें एक साथ प्रेस कर पाना अक्सर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी हम स्टिकी कीज़ की एडवांटेज ले सकते हैं। तो पहले हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर आल्ट प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि नीचे इस आइकन पर हमारी दोनों कीज़ ब्लैक हो चुकी, मतलब लॉक हो चुकी हैं और अब बस हमें डिलीट बटन को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा टास्क मैनेजर यहाँ ओपन हो चुका है और किन्हीं भी 2 स्टिकी या मॉडिफायर कीज़ को एक साथ प्रेस करके आप सीधे इस फीचर से क्विट भी कर सकते हैं। तो ये तो हुए स्टिकी कीज़ के एडवांटेज। अब इससे आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। परेशानियां क्या हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हैं तो उसमें आपको शिफ्ट की का कई बार यूज रहता है, लेकिन 5 बार लगातार शिफ्ट की दबते ही होगा क्या कि आपकी स्टिकी की का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आप उस समय बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो एक्टिवेट हो। तो इससे बचने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। उसके लिए आपको जाना है अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में, और यहाँ पर आपको मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज में जाकर स्टिकी कीज का ये ऑप्शन मिलेगा और इसमें नीचे यहाँ आपको सेटअप स्टिकी कीज में जाकर टर्न ऑन स्टिकी कीज व्हेन शिफ्ट इज प्रेस्ड 5 टाइम्स पर लगी हुई ये वाली टिक सिंपली हटा देनी है, देन अप्लाई और ओके। अब आप शिफ्ट की को कितनी भी बार प्रेस करेंगे तो ये स्टिकी की का फीचर एक्टिवेट नहीं होगा और आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के गेमिंग का आनंद उठा पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और कंप्यूटर से रिलेटेड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीसी डायरी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।